HD न्यूज खबरें आप तक। मुजफ्फरनगर, लोगों को प्रेम जाल में फंसाकर व दुष्कर्म का झूठा आरोप लगाकर अवैध धन की वसूली करने वाले गिरोह का थाना खालापार पुलिस ने किया खुलासा। वह एक अभियुक्त सहित 3 अभियुक्त किए गिरफ्तार। 4 अभियुक्तगण के कब्जे से 3 फर्जी आधार कार्ड व 4 मोबाइल फोन किए बरामद। जनपद मुजफ्फरनगर में शातिर अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री अभिषेक सिंह के निर्देशन में चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत पुलिस अधीक्षक नागर श्री सत्यनारायण प्रजापत के निकट पर्यवेक्षण में सहायक पुलिस अधीक्षक क्षेत्राधिकारी नगर श्री व्योम बिंदल तथा प्रभारी निरीक्षक थाना खालापार श्री महावीर सिंह चौहान के कुशल नेतृत्व में थाना खालापार पुलिस द्वारा ऐसे गिरोह को पकड़ा गया है जो लोगों को प्रेम जाल में फंसाकर व दुष्कर्म का झूठा आरोप लगाकर अवैध धन की वसूली करने का काम करते थे। पकड़े गए अभियुक्तगण में एक अभियुक्त सहित 3 अभियुक्तगण को मुखबिर की सूचना पर दहलना कट के पास मेरठ हरिद्वार हाईवे से गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्तगण के कब्जे से 3 फर्जी आधार कार्ड व 4 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। अभियुक्तगण की गिरफ्तारी व बरामदगी के संबंध में थाना खालापार पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है। जानकारी देते हुए प्रशासनिक अधिकारी ने बताया कि दिनांक 17/11/2024 को वादी शौकीन पुत्र कादर खान निवासी सरवट फाटक द्वारा थाना खालापार पुलिस को लिखित तहरीर देकर अवगत कराया गया कि अभियुक्त सरफराज पुत्र याया निवासी शाही चौक थाना खालापार मुजफ्फरनगर द्वारा उसकी पत्नी के साथ दुष्कर्म की घटना कारित की गई है। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना खालापार पुलिस द्वारा मुकदमा संख्या 90/2024 धारा 64 BNS पंजीकृत किया गया। उच्च अधिकारीगण के निर्देशन में उक्त घटना के अनावरण हेतु प्रभारी निरीक्षक थाना खालापार के नेतृत्व में पुलिस टीम का गठन किया गया। गठित पुलिस टीम द्वारा उक्त अभियोग की जांच की गई तो जांच में घटना संदिग्ध प्रतीत हुई। गठित टीम द्वारा CCTV कैमरों व अभियुक्तगण के फोन की कॉल डिटेल व काफी लोगों से पूछताछ व अभियुक्त शौकीन उपरोक्त द्वारा बलात्कार की घटना के घटनाक्रम की सूचना के दौरान UP 112 पर की गई कॉल का अध्ययन के आधार पर पाया गया कि अभियुक्तगण लोगों को प्रेम के जाल में फंसाकर व दुष्कर्म का झूठा आरोप लगाकर व पुलिस कार्यवाही का डर दिखाकर अवैध धन की वसूली गिरोह चलाते हैं। बताया गया है कि दिनांक 27/11/2024 को थाना खालापार पुलिस टीम द्वारा पूर्ण जांच के उपरांत दुष्कर्म का घटनाक्रम फर्जी पाए जाने पर अभियोग का सफल अनावरण करते हुए प्रकाश में आए अभियुक्तगण को मुखबिर की सूचना पर दहलना कट के पास मेरठ हरिद्वार हाईवे से 2 अभियुक्तगण व 1 अभियुक्ता को गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से 3 फर्जी आधार कार्ड व 4 मोबाइल फोन भी बरामद किए गए हैं। अभियुक्तगण की गिरफ्तारी व बरामदगी के संबंध में थाना खालापार पुलिस द्वारा मुकदमा संख्या 90/24 धारा 212 61 2 308 7 238 49 318 4 BNS पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है। गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम असलम पुत्र रशीद निवासी 451 नौशाद मेंबर वाली गली निकट पुलिस चौकी खालापार जनपद मुजफ्फरनगर व शौकीन पुत्र कादर खान निवासी ग्राम बघरा थाना तितावी हाल निवासी सरवट फाटक शरीफ त्यागी का मकान में थाना सिविल लाइन जनपद मुजफ्फरनगर एवं सुहाना उर्फ सना पत्नी शौकीन निवासी ग्राम बघरा थाना तितावी हाल निवासी सरवट फाटक शरीफ त्यागी का मकान में थाना सिविल लाइन जनपद मुजफ्फरनगर है। HD न्यूज चैनल पर किसी भी प्रकार का समाचार व विज्ञापन देने हेतु दिए गए नंबर पर संपर्क करें 9897434845 व 8077141964। नंबर को थाना खालापार पुलिस को एक महिला द्वारा बलात्कार के संबंध में सूचना दी गई। पुलिस ने वादिया मुकदमा से बात की और निरीक्षण घटनास्थल किया। इसके बाद जो वादिया द्वारा तहरीर दी गई उस तहरीर के आधार पर थाना खालापार पे सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया। जो बलात्कार की नई धारा है उसके तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया। इसके उपरांत पुलिस ने जब वादिया से बात की
जो उसके द्वारा नैरेटिव बताया गया, जो वर्जन बताया गया, उस नैरेटिव को वेरीफाई करने के लिए जब एविडेंस कलेक्ट करना शुरू किए तो पुलिस को इसमें डाउट हुआ कि ये घटनाक्रम जो बताया जा रहा है वैसा ना होके और इसमें कुछ और सच्चाई है। पुलिस ने इसमें गहनता से जानकारी करते हुए जब सारे एविडेंस कलेक्ट किए तो ये कहानी निकल के सामने आई कि ये खालापाड़ निवासी असलम है जो थाना नई मंडी से गोकसी के मामले में वांछित चल रहा है। इसने शौकीन और उसकी पत्नी के साथ मिलकर ये साजिश रची कि एक सरफराज नाम का व्यक्ति है जिसको असलम को लगा कि उसके द्वारा उसकी मुखबिरी की गई है और इस मुकदमे में उसका नाम उसकी वजह से आया है। उसको फर्जी मुकदमे में, बलात्कार के मुकदमे में फंसाकर जेल भेजने की नीयत से ये पूरा घटनाक्रम प्लान किया गया। इस बात के एविडेंस जो वादिया मुकदमा है और उसके पति के फ़ोन की जो आपस में कॉल रिकॉर्डिंग्स है उससे इस बात की पुष्टि हुई। पुलिस ने इनको साइंटिफिक तरीके से अपने कब्जे में लेते हुए विवेचना के तौर पर इसको एज ए एविडेंस कंक्लूड किया है। इसके बाद इस मुकदमे में किसी भी व्यक्ति को बलात्कार के फर्जी मुकदमे में फंसाकर जेल भेजने की नीयत से लिखाए गए मुकदमे की धाराओं को तरमीम करते हुए इन तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। जब इनसे पूछताछ की गई तो उन्होंने इस बात को कबूला है कि ये जो शौकीन और इसकी पत्नी है ये इसी तरीके के पहले भी कई लोगों को इस तरह के मामले में फंसा चुके हैं, जब फर्जी बलात्कार की घटना बताकर और जेल भिजवाने का काम इन लोगों द्वारा किया गया है। ये अभियुक्त गण जो हैं इन पे भी अलग अलग तरीके के मुकदमे हैं। इसमें शौकीन जो है उस पर चोरी और नकबजनी के कई मुकदमे हैं जिसके संबंध में ये पहले भी जेल गया है। शौकीन पे अभी तक टोटल कुल 7 मुकदमे प्रकाश में आए जिसमें एक 302 का मुकदमा भी है। इसके अलावा असलम जो नई मंडी से गोकसी के मामले में वांछित चल रहा है उस पर भी पहले सन 2018 में थाना सिविल लाइन से गोकसी के मामले में जेल गया था। इसकी पत्नी जो है ये पहली बार किसी मुकदमे में पकड़ी गई है। ये तीनों व्यक्तियों द्वारा एक गिरोह बनाकर और जो भोले भाले लोग होते हैं उनको जेल भिजवाने की नीयत से फर्जी मुकदमे लिखवाए जाने का ये जो पूरा प्रकरण है इसका थाना खालापार पुलिस द्वारा COCT के नेतृत्व में गहनता से पर्यवेक्षण करते हुए और इसमें एक एक एविडेंस को साइंटिफिकली कलेक्ट करते हुए ये इस पूरे मुकदमे को तरमीम किया है और इस गिरोह को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। कोई डील भी हुई थी सर इनके बीच? इसमें असलम द्वारा बताया गया है कि अगर इनका पूरा प्लान सक्सेसफुल हो जाता तो इसके एवज में इनको 3 लाख रुपए दिए जाने थे, जिसके संबंध में कुछ पेशगी के तौर पे इनको रकम दी गई। इसके अलावा जो महिला है इसके पास में 3 अलग अलग नाम से आधार कार्ड बरामद हुए हैं। ये इसके द्वारा बताया गया कि जब इसको किसी व्यक्ति को फंसाना होता है तो ये अपनी सही पहचान ना बताकर अपना आधार कार्ड दिखाती है जो इसने फर्जी तरीके से बनवा रखे, उसके संबंध में भी सुसंगत धाराएं तरमीम की गई है। तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया और उसकी विवेचना COCT के नेतृत्व में उनके पर्यवेक्षण में की जा रही थी। इसमें क्योंकि ऐसा प्रतीत हो रहा था कि ये कुछ बनावटी टाइप की घटना है, ये बलात्कार होने जैसी पुष्टि नहीं हो रही थी, तो सारे जो डिजिटल एविडेंस और बाकी जो CCTV फुटेज और जो अन्य एविडेंस होते हैं वो पुलिस ने एक एक करके कलेक्ट करने शुरू किए। वादिया का जो प्रक्रिया होती है उसके तहत माननीय न्यायालय के समक्ष बयान भी करवाया। उसमें भी वादिया ने अपने FIR में जो बताया गया वर्जन था उसकी पुष्टि की। जब पुलिस ने सारे एविडेंस कलेक्ट किए तो पुलिस को कंक्लूसिव एविडेंस इस बात के मिले कि ये मुकदमा जो है वो फर्जी लिखवाया गया है और जो घटना इस मुकदमे में दर्शाई गई है बलात्कार की वो घटना हुई नहीं, ये प्री प्लान तरीके से थी। इसके संबंध में पुलिस को जो है जो वादिया मुकदमा है जो अब अभियुक्ता है और उसके पति के आपस में हुए वार्तालाप की रिकॉर्डिंग्स इनके फ़ोन में मिली, जिसमें इसका पति इसको गाइड कर रहा था कि अब वहाँ चले जाना, अब वहाँ खड़े हो जाना, अब इस टाइम पे फ़ोन करना, जिस दौरान उसने अपने साथ बलात्कार होने की घटना दिखाई उसी वक्त वो लगातार अपने पति के टच में थी। और फिर उसके बाद में उसने अपने पति को फ़ोन किया कि मेरे साथ ऐसी ऐसी घटना हो गई। ये सारे एविडेंसेस हमने कलेक्ट किए और फिर उसके बाद में ये इस चीज़ की जब पुष्टि हो गई कि ये फर्जी मुकदमा लिखाया गया है तो इसी मुकदमे में जो सुसंगत धाराएं हैं, फर्जी मुकदमे में किसी को फंसा कर जेल भेजने की नीयत से जो लिखवाया गया मुकदमा है उसमें इस मुकदमे को तरमीम किया गया। जब इन लोगों से पूछताछ की गई तो इन्होंने इस चीज़ को कबूल किया कि एक असलम जो गोकसी के मामले में वांछित चल रहा था थाना नई मंडी से, पुलिस मुठभेड़ के दौरान ये भाग गया था। इसको लगा कि इसकी मुखबिरी जो है जो जिस अभियुक्त के खिलाफ मुकदमा लिखवाया गया था सरफराज, उसके द्वारा की गई है, तो इसने इस सरफराज को जेल भिजवाने की नीयत से शौकीन जो इसको पहले से जानता है, पहले से